योगी जी थोड़े पेपर लीक अपने प्रदेश में रोक लीजिए, वरना अभी जितने लोग जंतर मंतर पर पहुंचे हैं यूपी से, उससे कहीं ज्यादा लोग यूपी में आंदोलन करेंगे। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की जिसने भी दुस्साहस किया, उसके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी। योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने वाले जरा ये बयान ध्यान से सुन ले, क्योंकि अगर यूपी में दिल्ली जैसे मंजर को अंजाम देने की कोशिश भी की तो हाल क्या होगा ये जग जाहिर है। योगी सिर्फ बोलते नहीं करके दिखाते हैं, और उन्होंने जो कहा है वो पूरा किया है। आगे आपको सुनवाएंगे नकल माफिया पर गरजती मुख्यमंत्री योगी की दहाड़, लेकिन उससे पहले जरा इस शख्स का बयान सुनिए। ये है आशुतोष रांका, दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन में कांग्रेस जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता। नीट परीक्षा प्रणाली में सुधार और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर ये मैदान में है। छात्रों के हक की लड़ाई तक तो ठीक है, सरकार भी ऐसे प्रदर्शनों को देखते हुए एक सख्त कानून और बिल की तैयारी में है जो पेपर लीक करने वालों को अंदर तक कपा देगा। लेकिन आशुतोष रांका तो सीधे यूपी के सीएम योगी को चुनौती देने लगे। कह रहे हैं अगर यूपी में पेपर लीक नहीं रुके तो जंतर मंतर से भी बड़ा आंदोलन यूपी में होगा। जरा सुनिए इनका ये बयान। अगर योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें बड़ी चिंता करने की जरूरत है। योगी जी थोड़े पेपर लीक अपने प्रदेश में रोक लीजिए, वरना अभी जितने लोग जंतर मंतर पर पहुंचे हैं यूपी से, उससे कहीं ज्यादा लोग यूपी में आंदोलन करेंगे। तो सुना आपने, लेकिन भैया ये यूपी है, जरा संभल कर आंदोलन की बात करना। हक की मांग तक तो ठीक, लेकिन अगर माहौल खराब करने या हुल्लड़बाजी की कोशिश की तो बख्शा नहीं जाएगा। यूपी पुलिस किस तरह से उपद्रवियों का सही इलाज करती है, इसकी तस्वीरें पूरी दुनिया देख चुकी है। और अब सुनिए आज फतेहपुर में मंच से गरजते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो फायर बयान, जहां उन्होंने न सिर्फ नकल माफिया की कमर तोड़ने का ऐलान किया, बल्कि विपक्ष की सस्ती राजनीति को भी जमकर लताड़ा। सुनिए योगी आदित्यनाथ का ये विस्फोटक बयान। बहनों और भाइयों, जिन्होंने युवाओं का शोषण किया, छात्रों के सामने अंधकार में जीवन दिया था, पूरी की पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था, आज वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस प्रकार की घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले 3 दिनों के अंदर बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की और केंद्रीय कैबिनेट ने कल निर्णय लिया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी। कैबिनेट ने पास कर लिया है। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। ये नकल माफिया ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। इन्होंने पाला हुआ था, इन्हें यही लोग पालते थे, और आज कैसे फिर सामने आकर के अपना चेहरा दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की जिसने भी दुस्साहस किया, उसके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी। नीट की परीक्षा को एक समय सीमा के अंदर करवा करके छात्रों का साल भर खराब न हो, इसके लिए एक समय सीमा पे परिणाम भी दे दिया। यह सच था कि नीट की पहली परीक्षा में लीकेज हुए थे, प्रश्न पत्र लीक कराए थे कुछ माफियाओं ने, उनकी गिरफ्तारी हुई। और कल आपने देखा होगा, नेशनल टेस्ट एजेंसी जो थी एनटीए के 37 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। सेवाएं हमेशा के लिए समाप्त, हमेशा के लिए समाप्त।
कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है, उनकी संपत्तियां जब्त होंगी, उन्हें सजा होगी। ये छात्रों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रख करके मोदी जी के द्वारा ले गए वे कड़े कदम हैं, उठाए गए वे कड़े कदम हैं। जिन छात्रों के जीवन, जिन छात्रों का उज्जवल भविष्य पर इस देश का उज्जवल भविष्य निर्भर करता है। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उठाए गए इन कड़े कदमों का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने छात्रों के लिए, आपने युवाओं के लिए पिछले 12 वर्ष में अनेक कदम उठाए हैं। और आज जब देश के अंदर युवाओं के मन में कुकसक बाकी थी, आप स्वयं सामने आए हैं, आपने युवाओं के साथ संवाद बनाया है और देश की संसद से एक सख्त कानून बनाने के लिए कैबिनेट से आपने एक नए अधिनियम के मसौदे को पास करके, दिन रात एक करके पास करके उस दिशा में जो कदम उठाया है वह अभिनंदनीय है। और मैं इसका उत्तर प्रदेश के युवाओं की ओर से, उत्तर प्रदेश के छात्रों की ओर से इसका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, मैं यूपी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार, याद करिए, पहले दिन से कह रही है कि जिसने छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो मान करके चलिए कि उस माफिया के लिए 2 ही जगह होगी, या तो जेल होगी और संपत्ति जो भी बाप दादों के द्वारा कमाई गई संपत्ति होगी उसको हम जब्त भी करेंगे। याद करना, हमने उन माफियाओं पे लगाम भी कसी है, बहुत सख्ती से लगाम कसी है। कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर खिलवाड़ सपा की तरह, समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह खिलवाड़ होता तो यूपी के अंदर हम 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं दे पाते। यूपी के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को हम लोग बढ़ावा नहीं दे सकते थे, बड़े बड़े विकास के कार्यों को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। बड़ा निवेश इसलिए नहीं आता था क्योंकि हर जगह कोई ना कोई गुंडा और कोई ना कोई माफिया हावी होकर के सरकार को चुनौती देता था। आज मैं कह सकता हूं, हमने पहले दिन कह रखा था, याद करिए, समाजवादी पार्टी में एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। बहन और भाइयों, अब ये नहीं है। अब माफिया हो, पेशेवर माफिया हो या बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ कोई गुंडा हो, इनके लिए 2 ही जगह, या जेल है या जहन्नुम है, इसके अलावा तीसरी कोई जगह नहीं है इनके लिए। सरकार ने जो घोषणा की उसको प्रभावी ढंग से लागू कर रही है और बहन और भाइयों, उसी को लागू करने के लिए आज मैं फतेहपुर में आपके बीच आया हूं। साफ है, यूपी में कानून से खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। छात्रों के भविष्य से खेलने वाले नकल माफिया हो या आंदोलन की आड़ में माहौल बिगाड़ने की फिराक में बैठे उपद्रवी, योगी सरकार का रुख एकदम साफ है, 0 टॉलरेंस। अब देखना यह होगा कि दिल्ली से चेतावनी देने वाले जंतर मंतर के चेहरे योगी के इस एक्शन के बाद क्या रुख अपनाते हैं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।